प्रार्थना करते हैं, नाथ कृपा तो आप ही की चाहिए। बड़ा सुंदर पद सूरदास जी ने गाया। लालन जो की चाहिए कृपा तो, लालन जो की चाहिए कृपा तो, ये जो करे वही सबनी की, ये जो करे वही सबनी की। हाँ ये जो करे वही सबनी की, ये जो करे वही सबनी की। अपने सिर पे सही है कृपा को, अपने सिर पे सही है कृपा। लालन जो की चाहिए कृपा को, लालन जो की चाहिए। ये जो कर रहे हैं वह सब अच्छी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी तरह होने लग जाए, नहीं, ठाकुर जो करते हैं वो सब मंगल के लिए करते हैं। वो हमसे भी ज्यादा हमारा भला जानते हैं। इसलिए उनकी लीला में, उनकी सृष्टि में, उनकी रचना में कोई भेद बुद्धि नहीं करे कि ठाकुर ने यहाँ गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये जो करे वही सब नीकी, यही समर्पण है। ये जो कर दे उसको अपने सिर पे सहन कर लेना चाहिए। हे प्रभु, आपकी लीला तो मेरे सिर पे ही है। अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार कदीरी। अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। उन सौ कछु न कहिए लालन, उन सौ कछु न कहिए लालन। यदि कोई संसार में गलत हो जाए या हमारी अनुकूलता से नहीं हो तो ठाकुर से कहे, ठाकुर मेरी गलती है, ये सब मेरी ही गलती से हुआ है। ठाकुर को दोष नहीं दे। चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति श्रीवास के यहाँ कीर्तन करते थे। उनका नियम था कि श्रीवास जी के यहाँ नित्य कीर्तन करना है। समय काल ऐसा आया, ऐसा प्रारब्ध का वो हुआ ठाकुर की लीला कि एक दिन श्रीवास जी का बेटा ही पधार गया। एक ही बेटा था, वह भी, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, अब क्या करें। और महाप्रभु का आने का समय हो रहा है, कीर्तन करेंगे। तो पत्नी से सबसे मना कर दिया कि रोना नहीं है, महाप्रभु को दुख नहीं होना चाहिए, उनके कीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। समय हो गया तो बेटा को ले जाकर के पीछे जाकर के छुपा दिया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने सखाओं के साथ आए, अपने संतों के साथ कीर्तन करने के लिए आए, तो उस जैसे और दिन स्वागत करते थे और दिन आनंद से करते थे, आज और ज्यादा प्रसन्नता से चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया। और जब कीर्तन होने लगा तो महाप्रभु जी बोले कि आज मोह कीर्तन में आनंद ना आए रहे, आज मोह कीर्तन में ठाकुर की वह माधुरी मूरत सुनाई दिख रही। महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे शरीर की सुधी बुद्धि भूल जाते थे और इस शरीर की सुधी बुद्धि भूल करके ठाकुर से मिलने के लिए उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करते। पर आज जब कीर्तन में मन नहीं लगा, कीर्तन में आनंद नहीं आया, तो भगत और जो संत थे उनसे पूछा कि आज वो कीर्तन में आनंद ना आ रहे हो, कहाँ बात है।
तो एक संत ने बता ही दिया, बोले महाराज आज श्रीवास को एक ही बेटा हो, वो आज पधार गए हो। ओहो, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को अपने हृदय से लगा लिया। बोले श्रीवास तुम तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गए, इतनी कीर्तन की महिमा, इतनी मेरी लीला की महिमा, इतनी ठाकुर की लीला पे आपको विश्वास। जाते ही बच्चे को स्पर्श किया और बेटा जीवित हो गया। पर ठाकुर को दोष ना दियो, प्रभु को दोष ना दियो कि मेरे यहाँ कीर्तन है रो, मेरे यहाँ ऐसो है गयो ना। ये जो करे वही सबनी की, ये जो करे वही सबनी की, अपने सिर पे सही है कृपा तो, अपने सिर पे सही है लालन जो लालन जो की चाहिए कृपा, लालन जो की चाहिए। अपनो दोष विचार सकीरी उनसो कछु न कहिए। सूर श्याम सो आहा, सूर श्याम सो कछु न कहिए, जो रागे जो रही सूर श्याम सो कछु न कहिए, हे सखी उन सो कछु न कहिए, अब जो राखे जो रहिए लालन जो राखे तो लंबे वैसे ही रहना चाहिए, उसी आनंद में रहना चाहिए, यही शरणागत भाव है। कृपा तो लालन जो की चाहिए, कृपा तो लालन जो की चाहिए, लालन जो की चाहिए, लालन जो की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये शरणागत भाव है। उनको दास बन जाए, कहीं भी रहे, घर में रहे, चाहे वन में रहे, कहीं रहे, जब तक ठाकुर ते ममत्व ना भयो, प्रभु में शरणापन्न भाव ना भयो, तब हम बख्शी में कच्चे हैं, अभी लगे नहीं हैं, अभी मिले नहीं हैं। हाँ, प्रभु जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। उनको कभी उलाना नहीं दे। उत्तम क्रिया तो जीवन में हरि की कृपा से ही बनती है। आज हम आप बैठ के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम और आपको कथा सुनने का, कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये सब बिहारी जी की कृपा है। और हम इस कथा को छोड़ करके अन्य आदि कार्यों में, विषयों में लग जाएं, किसी और कार्य में लग जाएं, तो वो हमारी ही गलती है, ठाकुर का कोई दोष नहीं है। और हम लोगों ने स्वभाव ये बना लिया है, जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छी क्रियाओं को तो वो अपनी मान लेता है और बुरी क्रियाओं को ठाकुर के ऊपर छोड़ देता है। इस भाव को त्यागना ही भजन है। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, इधर विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हुआ। दुर्योधन जब नहीं माना युद्ध के लिए, जब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी के मनस से 4 कुमारों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो, मना कर दिया। क्रोध आ गया, क्रोध ही भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गया। भगवान शंकर से कहा जाओ सृष्टि विस्तार करो। उन्होंने ऐसी भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी कि ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम भजन करो, तुम्हारी बस की बात सृष्टि का विस्तार नहीं है। चिंता हुई,
उसी समय ब्रह्मा जी महाराज के 10 कुमार, छाया से करदमजी, वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। सृष्टि के जो आदिकर्ता हैं वो मनु महाराज हैं। मनु महाराज के कारण ही हमें मानव कहा जाता है। उनसे कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो बोले महाराज कहाँ करें, पृथ्वी तो है ही नहीं है, पृथ्वी पर ही तो परिवार बढ़ेगा, कहाँ गई? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठा करके ले गया है। तब चिंता हुई, भगवान श्री ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से ही भगवान का प्राकट्य हुआ। बड़ा भगवान ही सृष्टि के जो पृथ्वी है उसको लेकर के आए और हिरण्याक्ष से भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया प्रभु ने। बोले महाराज हिरण्याक्ष ऐसा दैत्य कौन था जो पृथ्वी को ही उठा ले गया? बोले ये दिति का पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। असमय संग करने के कारण दोनों पुत्र जन्म हुए। ये दोनों ही भगवान के पार्षद थे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष।